हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। यह नेटवर्किंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे जब सेंडर से रिसीवर तक कोई भी मैसेज जाता है तो कैसे वो ट्रांसफ़र होता है सेंडर टू रिसीवर। यदि स्टूडेंट्स सेम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ रहे दोनों डिवाइस में तो हम अनगाइडेड मीडिया वायर के द्वारा कर सकते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह राइज होता है कि OSI मॉडल का प्रयोग कब, या रेफरेंस मॉडल भी इसे कहते हैं, कब होता है? तो जब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अर्थात यदि हम विंडोज़ से मैक में या लिनक्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं डाटा, उस वक्त जब हम सेंडर टू रिसीवर मैसेज करते हैं तो उस समय OSI मॉडल के 7 लेयर से क्रॉस होके वो मैसेज पहुंचता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक मैसेज यदि आप व्हाट्सएप से सेंड करते हो तो वो डायरेक्ट चले जाता है। उसमें 7 लेयर्स हैं जिससे क्रॉस होके वो मैसेज रिसीवर तक रिसीव हो पाता है सही तरीके से। वही कारण है आज उसमें हम वो 7 लेयर के बारे में जानेंगे, वो क्या क्या लेयर हैं जिससे मूव होकर एक मैसेज सेंडर टू रिसीवर या रिसीवर टू सेंडर के पास, मतलब बोथ वे मैसेज ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे OSI मॉडल है क्या। OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि आप लोगों को बताया गया था, विकसित किया गया था कब? 1984 में। और इसमें आप लोग को जैसे अभी तक बताया गया है कि 7 लेयर्स होते हैं। आज हम वो 7 लेयर में एक इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे कि किस में कौन से डिवाइस का प्रयोग होता है और कौन से फॉर्म में होता है। वर्णन करता है क्या? तो किसी नेटवर्क में डाटा इन्फॉर्मेशन को कैसे, अभी जो मैंने आपको बताया कि कैसे सेंड और रिसीव की जाती है। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य क्या करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस, इसीलिए इसे रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पे एक और मॉडल जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, TCP/IP मॉडल, जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन के लिए किया जाता था, रियल लाइफ में एक्चुअली किया जाता है। अभी हम यहाँ पे OSI मॉडल में के बारे में जानेंगे और 7 लेयर्स के बारे में जानेंगे। और कुछ हैं इम्पोर्टेंट। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है रियल लाइफ में। अब और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं OSI से संबंधित जो कि हम जानेंगे, जैसे कि OSI मॉडल की प्रत्येक लेयर जो होती है एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, वह स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से डाटा ट्रांसमिशन के लिए। हर एक का, इसका अर्थ क्या है कि वो हर एक अपने कार्य के लिए स्वतंत्र है, सबका अपना अपना कार्य है। वो डाटा जो उसमें फॉर्म है सब में अलग अलग है, हर लेयर का अपना अपना कार्य है और जिसे वह पूरा करता है। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि कौन सा नेटवर्क सपोर्ट लेयर है या कौन सा क्या लेयर है। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं, जो कि अभी मैंने कहा। OSI मॉडल के सभी लेयर्स का अपना अलग अलग काम होता है। OSI मॉडल यह भी डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे कार्य करते हैं। यह डिपेंड किसके द्वारा करता है? OSI लेयर में, कि वह कैसे हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कैसे एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे। ये 7 लेयर्स हैं, आप देख रहे हैं, एक तरफ सेंडर और एक रिसीवर, ठीक है। ये दो हम मान लेते हैं, एक सेंडर है इधर से, एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर, और फिर फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर रिसीवर। लेकिन जब भी हम लेयर को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल लेयर से डिफाइन करते हैं और एप्लीकेशन लेयर तक। आज हम इसी तरह 7 लेयर के बारे में जानेंगे कि कैसे जब सेंड होता है तो वह एक एक लेयर से क्रॉस होके फिर रिसीवर के पास जाता है। यहाँ पे आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है
कि कौन सा लेयर का क्या कार्य है और कौन नेटवर्क सपोर्ट लेयर है, मतलब उसमें नेटवर्किंग के काम होते हैं, और कौन यूज़र सपोर्ट लेयर है। नेटवर्किंग सपोर्ट लेयर में क्या होगा कि नेटवर्क से संबंधित डिवाइस होंगे, जैसे स्विच, हब, राउटर, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। और यूज़र सपोर्ट लेयर में एप्लीकेशन लेयर होंगे, प्रेजेंटेशन लेयर होंगे और सेशन लेयर होंगे। ये तीनों लेयर जो हैं वो यूज़र सपोर्ट लेयर है, मतलब यूज़र के लिए है। और इन दोनों के बीच पुल का काम, इंटरमीडिएट का काम कौन करता है? कौन सा लेयर है जो दोनों के बीच इंटरमीडिएट का काम करता है? वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? दोनों के बीच इंटरमीडिएट करना, दोनों को जोड़ने का काम किसका है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब हम एक एक लेयर, अभी आपको बताया गया यूज़र सपोर्ट लेयर कौन सा है और नेटवर्क सपोर्ट लेयर कौन सा है। अब हम एक एक लेयर के बारे में जानेंगे, उसके कार्य और उसमें किस डाटा किस फॉर्म में रहता है, डाटा या इंफॉर्मेशन, और कौन से लेयर में कौन सा डिवाइस का प्रयोग होता है। सबसे पहला है फिजिकल लेयर। यहाँ पे देखिए ये 7 लेयर, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे ऐसा 1 2 3 4। आपको बताया गया था कि हम जब भी डिफाइन करेंगे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, तो सबसे पहले फिजिकल लेयर। यहाँ पे हम 3 चीज़, आप लोग टेबल बना लें यदि कॉपी है आपके पास तो, लेयर्स और एक साइड में उनके डाटा फॉर्म और उसमें क्या क्या डिवाइस यूज़ होते हैं वो जानेंगे हम। इसमें से बहुत से डिवाइस में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आगे की क्लास में उसमें हम बताएंगे कि कौन से डिवाइस का एक्चुअल कार्य क्या है। अभी हम जानेंगे कि फिजिकल लेयर में डाटा किस फॉर्म में रहता है, तो बिट्स, बिट में 0 1 0, ये आपको पढ़े हैं आप लोग बाइनरी, तो बिट फॉर्म में रहता है, मतलब वो मशीन लैंग्वेज में रहता है। अभी हमारा लेयर सबसे फर्स्ट लेयर में है। और क्या डिवाइस यूज़ होंगे, तो या तो केबल से करेंगे हम, या हब, या रिपीटर। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला लेयर है, फिजिकल लेयर। इसके बाद डाटा लिंक लेयर आता है। दूसरा लेयर का नाम क्या है? डाटा लिंक लेयर। हर एक लेयर को ऐसे ही हम जानेंगे, उसका कौन से डाटा फॉर्म है और कौन सा डिवाइस। डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर में कौन सा डिवाइस यूज होता है और उसमें इंफॉर्मेशन हमारा फ्रेम में रहता है। मीन्स इसमें हेडर जुड़ा रहेगा, मतलब अब बिट से एक फ्रेम में आ गया है। और डिवाइस इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं डिवाइस का भी, तो ब्रिज, अलग अलग डिवाइस हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, जैसे ब्रिज, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच। फ्रेम में यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रेम में क्या होता है, इसमें एड्रेस, हेडर रहता है कि वो मतलब आगे जब पैकेट के रूप में ट्रांसफ़र होगा तो उसमें पता रहना चाहिए कि वो क्या है, डाटा में क्या है, तो उसमें हेडर लगा दिया जाता है फ्रेम में। और इसमें जो डिवाइस यूज होते हैं आपको बताया मैंने, ब्रिज, NIC और 2 लेयर स्विच। अलग लेयर के स्विच होते हैं, मैं आपको डिफाइन मतलब विस्तार से बताऊंगा आगे के क्लास में। अभी आपको बस जानना है कि कौन से लेयर में कौन सा डिवाइस रहता है। नेटवर्क लेयर, यहाँ पे देखिए नेटवर्क लेयर में अब पैकेट या डाटाग्राम के रूप में हमारा डाटा रहता है। डाटा हमारा किस फॉर्म में रहता है, तो पैकेट या डाटाग्राम में। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कौन सा डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी स्विच का यूज़ किया जाता है, लेकिन वह स्विच क्या होता है, 3 लेयर स्विच होता है। और यहाँ पे भी राउटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से लेयर में कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से जानना है कि कौन सा लेयर में कौन सा डिवाइस। तो यहाँ पे राउटर और 3 लेयर स्विच का प्रयोग किया जाता है, किस में, नेटवर्क लेयर में। इन नेटवर्क लेयर वी यूज राउटर एंड 3 लेयर स्विच फॉर व्हाट, तो
पैकेट में करने के लिए डाटा किस फॉर्म में रहता है, अब यहाँ पे डाटा समायोजित होकर पैकेट के रूप में आ गया है। अब देखिए, अब जैसे अब आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर डाटा का कौन सा फॉर्म रहेगा किस में, अब आगे ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको आपको हमने क्या बताया कि यह इंटरमीडिएट है। यह सबसे 7 लेयर्स में सबसे मुख्य रोल किसका है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का है। मेन रोल इन ऑल लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा किस फॉर्म में रहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा सेगमेंट के फॉर्म में रहता है। मतलब यहाँ पे अब क्या किया जाता है, बड़े डाटा को छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है सेगमेंट में। सेगमेंट का अर्थ सिंपली आपको यदि समझना है तो यही होता है कि बड़े बड़े डाटा को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है, तो फायरवॉल और गेटवे। फायरवॉल के बारे में मैं यदि आपको बताऊं तो हर एक डिवाइस में फायरवॉल सिस्टम में रहता है और इसका काम ही रहता है कि नेटवर्क और यूज़र के बीच, मतलब इंटरमीडिएट, यदि कुछ गलत है तो वो कौन रोकेगा, नेटवर्क और यूज़र के बीच में, तो फायरवॉल। ठीक है, ये फायरवॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और आगे आप हर लेयर में आप फायरवॉल देखेंगे, क्योंकि अब डाटा हमारा सेगमेंट में आ गया है। अब सेगमेंट से अब डाटा तैयार होके अब सीधे डाटा में आ जाएगा, डाटा या मैसेज में आगे। क्यों, क्योंकि आगे जो है आपका तीनों यूज़र लेयर हैं, यूज़र सपोर्ट लेयर, और वो कौन सा है, सेशन लेयर। सेशन लेयर में डाटा किस फॉर्म में रहेंगे, डाटा और मैसेज में, सेशन लेयर में। और ये क्या काम करता है सेशन लेयर, यदि हम बोलें तो यह इंटरनेट से कनेक्ट होने और डिस्कनेक्ट होने के बीच का काल जो होता है वो सेशन लेयर है। सिंपल वे में आपको समझना है। और इसमें कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही बस आपको समझना है कि उसमें डाटा किस फॉर्म में रहता है, तो डाटा और मैसेज में ही रहता है, और यहाँ पे फायरवॉल का प्रयोग होता है। सेशन लेयर के बाद अब डाटा हमारा तैयार हो गया है, तो जब तैयार हो जाता है तो किस फॉर्म में आता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। यहाँ पे डाटा को क्या किया जाता है कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में चेंज किया जाता है, मतलब इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया जाता है। कोई बड़ा डाटा उसको छोटा करना है या किस वे में करना है, वह काम किसका रहता है, प्रेजेंटेशन लेयर का। मतलब इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का वर्क प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। और यहाँ पे किस फॉर्म में रहते हैं, तो डाटा और मैसेज में ही होते हैं। और यहाँ पे कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे भी फायरवॉल का ही प्रयोग किया जाता है। और लास्ट जो अब हमारा एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पे ऐप में या आप किसी ब्राउज़र में जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे भी डाटा और मैसेज में ही रहेगा। जैसे कि ऐप व्हाट्सएप में आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन लेयर हो गया। और यहाँ पर भी फायरवॉल और गेटवे का प्रयोग किया जाएगा। डिवाइस, तो हर एक डिवाइस किस लेयर का कौन सा डिवाइस है आपको याद रखना है, और हर लेयर में डाटा किस फॉर्म में रहेंगे ये भी आपको रिमेंबर पूरे अच्छे से याद रखना है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे इसके आगे तो हर एक डिवाइस के बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी हमें बस यहीं तक समझना है कि कौन से लेयर में कौन सा डिवाइस यूज़ होता है और उसमें डाटा फॉर्म कौन से होते हैं। तो फिज़िकल लेयर में आपका क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर में फायरवॉल एंड गेटवे, पीसी फ़ोन जो भी है आपका वो